अस्सलामुअलैकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें निदा कह रही हैं कि हाय पॉपी, कैन यू प्लीज पोस्ट द रेसिपी ऑफ द क्यूकम्बर्स यू मेड वंस विद सावर क्रीम और समथिंग एल्स इन इट वाज एन एपेटाइजर। जी निदा, ये मैंने एक एपेटाइजर बहुत एपिसोड्स पहले बनाया था, लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके लिए एक नई डिश बनाऊँ जिसमें मैं क्यूकम्बर्स को उसी तरीके से इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं इंडोनेशियन क्यूजीन में इस्तेमाल करूँगी। टेम्पेंग उनकी एक दावत की डिश है जिसमें वो बहुत सारी मुख्तलिफ डिशेज़ चावल के इर्द गिर्द सजा देते हैं। और टेम्पेंग बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बनती है, लेकिन आज हम एक बेसिक टेम्पेंग बनाएंगे जिसमें मैं एक पीनट सांबल चिकन बनाऊंगी, एक चिकन करी बनाऊंगी और एक सांबल ईज़ो जो चिली सांबल है क्यूकम्बर बोट्स में बनाऊंगी। तो चलें, अब मैंने बहुत आपको हिस्ट्री दे दी, बहुत बातें कर ली, अब जाके चिकन उठा लेते हैं और वापस आके खाना पकाते हैं। चलें जी, तो K&N's में आ गई हूँ और मैंने एक बोनलेस हांडी का पैकेट उठाया और एक ब्रेस्ट फिले का पैकेट उठाया है। K&N's की बहुत ख़ास बात है कि आपको सेफ़ एंड हेल्थी चिकन, फ्रोज़न चिकन -30 डिग्रीज़ पे ब्लास्ट फ्रोज़न आपको मिल जाती है। चलें, अब मुर्गी की काफ़ी बात कर ली, जाके सब्जियाँ उठाते हैं और घर जाके खाना पकाते हैं। बस ये हो गई हमारी सब्जियां, अब जाके किचन में खाना पकाएंगे। चलें जी, तो हम टेम्पेंग की सबसे पहली डिश बनाएं। जो मैंने आज सोचा हुआ है वो है एक चिकन पीनट सॉस के साथ या पीनट सांबल के साथ। सांबल जो यूजुअली होती है वो उनकी करी होती है इंडोनेशियन खाने में। तो जो हमने चिकन सांबल आज बनाना है वो मैं चिकन ब्रेस्ट के साथ बनाऊंगी, क्योंकि टेम्पेंग की एक और ख़ास बात है कि उसकी एक डिश ज़रूर एक फ्राइड चिकन या एक रोस्ट चिकन होनी चाहिए और वो यूजुअली ब्रेस्ट फिले के साइज़ में होती है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फिले निकाल लें और इनको हमने थोड़ा सा मैरिनेट करना है। इंडोनेशियन खाना जो है वो काफ़ी देसी किस्म का खाना है, उसमें बहुत सारे मसाले जाते हैं और यहाँ फ्यूजन का ब्रिज है जो पाकिस्तानी खाने के साथ इसका मिलाप बनता है, इसलिए इंडोनेशियन खाने या साउथ ईस्ट एशियन खाने हमें बहुत पसंद होते हैं। आज जो चिकन ब्रेस्ट की मैरिनेशन होगी वो होगी थोड़े से पिसे हुए ज़ीरे के साथ, एक बड़ी चुटकी आप डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्च 2 बड़ी चुटकियाँ, थोड़ी सी हल्दी और 2 चुटकी नमक। थोड़ा सा सफ़ेद सिरका लें और 2 टेबलस्पून इनके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें हाथों के साथ और मैं सिर्फ एक साइड को मैरिनेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसका सारा रंग ऊपर के हिस्से पे हो और फिर चिकन नीचे से अपनी जो उसकी अपनी फ्लेवर है उसको रखे। तो चलें, ये चिकन मैरिनेट हो गई। अब अगला स्टेप पीनट सांबल बनाना, यानी मूंगफली का सांबल, मूंगफली करी जो इंडोनेशियन खाने में जाती है उसको बनाना। उसके लिए हम पतीले को एक तेज़ आंच पे रख देते हैं और इसमें 3 टेबलस्पून तेल के आप शामिल कर दें। अब असल या ट्रेडिशनल इंडोनेशियन खाने में आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं या पीनट ऑयल, लेकिन आज हम थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि हम मूंगफली का ही सांबल बना रहे हैं, तो मैंने इसलिए जैतून का तेल इस्तेमाल किया। अब जैसे तेल गरम हो आप इसमें मूंगफली एक बड़ी मुट्ठी डाल दें या 4 टेबलस्पून। जैसे आपने मूंगफलियों को पैन में डाल दिया है, आप 3 टीस्पून प्याज की जो आपने बहुत बारीक काटी हुई है उसको इसमें शामिल कर दें। अब जैसे प्याज फ्राई हो मूंगफली के साथ, इसको थोड़ा सा हिला लें। अब जल्दी से 1 पीस लहसुन को बारीक काट लें। और इसको भी पैन में शामिल कर दें। अब हमने मूंगफलियों को थोड़ा सा टोस्ट किया है, 2 सेकंड के बाद आप आग को कम कर दें। अब जैसे लहसुन फ्राई हो रही है, आप आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। नींबू का जूस शामिल करते हुए आप आधा कप सिरके का इसमें डाल दें। फिर ऊपर से 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक का, आधा टीस्पून धनिया पाउडर,
आधा टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 3 टीस्पून गुड़ के आप अपने पैन में डाल दें। अब जैसे आपने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, इसमें मैं 3 काफिर लाइम लीव्स डाल रही हूँ। हम यहाँ कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, वो नींबू के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करें। अब जैसे ये लाइम लीव्स पक रहे हैं, आप 100 मिलीलीटर पानी पैन में डाल दें। पानी डालने के बाद आप इसको 5 से 6 मिनट पकाएं। थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना है या इसको कम करना है इसकी मिकदार में। उसके बाद हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे जिससे ये गाढ़ा बनेगा, जिसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगला स्टेप, आप लाइम लीव्स को निकाल लें पैन से। थोड़ा सा इसको स्टर कर लें। ऊपर से हम इसमें 12 बादाम छिले हुए शामिल कर देंगे। बादाम के बाद आप 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें शामिल कर दें। चलें, अब सांभर स्टेज 1 तैयार हो गया है। हमने अब इसको ब्लेंड करना है। अभी आप देखें कि ये सॉस बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई चटनी या कचूमर बन गया हो जिसमें बहुत सारी मूंगफली हो और क्रंच आएगा। लेकिन अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है और वो हम इस स्टेज पे डालते हैं, वो है फिश सॉस। 1.5 टेबलस्पून फिश सॉस के ब्लेंडर में डाल दें और 1-2 दफ़ा ब्लेंडर फिर से चला दें। चलें जी, हमारा सांभर तैयार है। अब हमने मुर्गी को फ्राई करना है और ये है सबसे आसान पार्ट। सबसे पहले फ्राइंग पैन को तेज आंच पे डाल दें और 2 टेबलस्पून जैतून का तेल पैन में डाल दें। और फौरन ही ब्रेस्ट फिले को आप पैन में डाल दें, लेकिन उस साइड को जिसके ऊपर मसाला ना हो। आपने मुर्गी को हर साइड 3 मिनट के लिए तलना है और ये ख्याल रखें कि तेल आपके ऊपर आए ना। मसाले वाले साइड को आप ज़्यादा चम्मच से हिलाएं मत। ये करें कि मसाला एक दफ़ा पक जाए और एक क्रंच या क्रस्टी कोटिंग बन जाए। थोड़ा सा रंग देने के लिए मैं 1 टीस्पून सोया सॉस का हर ब्रेस्ट फिले पे डाल दूँ। जैसे आपने सोया सॉस डाला, अब मुर्गी को पलट दें। कितना खूबसूरत गोल्डन क्रस्ट बन गया। अब आप आग कम कर दें और आधा सांभर निकाल के पैन में शामिल कर दें। और अब आप मुर्गी को इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दें। सांभर डालते हुए आप ढकना दे दें और कोई 5 से 8 मिनट आधी आग पे पका लें। तो ये हुई हमारी पहली डिश, सॉटेड चिकन विद पीनट सांभर, जो हमारी टेम्पेंग की एक डिश है। अच्छा जी, अब हमारी जो दूसरी डिश है वो है करे आयाम या चिकन करी। और ये चिकन करी बनती है कोकोनट सॉस से या कोकोनट दूध से। लेकिन सबसे पहले हमने एक पेस्ट बनाना है जिसमें ये मुर्गी पकेगी। तो सबसे पहली चीज़, आप ब्लेंडर में 2 पीस लहसुन के डाल दें, 3 टीस्पून छोटी प्याज के जो आपने बारीक चॉप किया हुआ है। इसमें मैं एक बड़ा स्लाइस अदरक का डालूंगी। अदरक को मैं थोड़ा सा चॉप कर दूंगी क्योंकि ये ब्लेंडर में शायद फंस जाए। फिर इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डाल देंगे। आधा टीस्पून आप नमक शामिल कर दें इसमें। थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा टीस्पून, चुटकी बराबर हल्दी की। फिर आप इसमें कोई 8 बादाम डाल देंगे। इंडोनेशियन खाने में ये ड्राई फ्रूट बहुत इस्तेमाल होते हैं, बादामों का बहुत इस्तेमाल होता है, मूंगफली, कभी कभार काजू भी।
चलें, इसको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर दें। फ्राइंग पैन में आप 4 टेबलस्पून जैतून का तेल शामिल कर दें। अब जैसे तेल गर्म होगा, आपने इसमें 3 चीज़ें डालनी हैं। ये है गलनगाल। गलनगाल अदरक की तरह होता है, उसी फैमिली का होता है। अगर आपको गलनगाल मार्केट में ना मिले तो आप फिक्र ना करें, आप इसकी बजाय अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गलनगाल का आप आधा पीस लें और इसको बारीक स्लाइस कर दें। इतना भी बारीक नहीं, क्योंकि आप इसको निकाल लेंगे एंड में। फिर ये है लेमन ग्रास। अब ये भी लाइम लीव्स की तरह इसमें नींबू की खुशबू होती है। अगर ये आपको ना मिले तो आप फिक्र ना करें, आप थोड़ा सा नींबू जूस इस्तेमाल कर लें या नींबू का छिलका डाल दें, जिससे उसका फ्लेवर निकल आएगा, और फिर उसको हटा लें पैन से। लेमन ग्रास को आप गोल गोल स्लाइस कर लें। फिर नींबू की ताजगी के लिए आप वो लाइम लीव्स इस्तेमाल करें और उनको भी पैन में डाल दें। आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है और फिर इनको निकाल लेना है। अब आपने इसको थोड़ी देर फ्राई किया, आप इस मिक्सचर को निकाल लें, लेकिन ये कोशिश करें कि सारा तेल निचोड़ लें। अब हम इन चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, हम आखिर में इनको वापस करी में डाल देंगे, क्योंकि इनसे बहुत रंग आएगा और खूबसूरती आएगी, और आखिर में जो अरोमा आपको खाने में मिलेगा वो इन 3 चीज़ों से मिलता है। अब तेल को आपने वापस आग पे लगा दिया। जो आपने पेस्ट बनाया है वो आप इसमें डाल दें। अब आप इस पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करें, क्योंकि ये याद रखें कि इसमें कच्चे मसाले, तो आपने इन मसालों को पकाना है, तो उनको थोड़ा सा आपने ब्राउन करना है। अब जैसे आपको लहसुन की खुशबू आएगी, आप बोनलेस हांडी को पैकेट से निकाल लें और इसमें डाल दें। अब आप चिकन के पीसेस को इस मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करें, 1-2 मिनट के हर साइड अच्छी तरह पक जाए और रंग ले लें। अब 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद आप थोड़ी सी हरी मिर्च लें। 1 हरी मिर्च जो मैंने बारीक लंबे स्लाइस बनाए हुए हैं इसके, आप इसको पैन में डाल दें। आधा नींबू का जूस ऊपर से निचोड़ दें और 2 टेबलस्पून फिश सॉस के आप इसमें डाल दें। फिश सॉस डालने के बाद आप इसमें 150 मिलीलीटर पानी डाल दें। इस पॉइंट पे आग थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, क्योंकि आपने पानी को उबालना है और इसको रिड्यूस करना है कि ये सॉस को पकाए भी लेकिन मसाले जलाए मत। अब आप ये देख रहे हैं पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। इस पॉइंट पे मैं 6 टेबलस्पून कोकोनट क्रीम के, जो आपको कैन में मिल सकता है या आप पाउडर खरीद सकते हैं किसी भी सुपरमार्केट से, इसको इसमें शामिल करें। इससे मिठास आती है और ठंडक आती है इंडोनेशियन खानों में, क्योंकि मिर्च का बैलेंस या बराबरी होनी चाहिए। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा सा और पकाएं और फिर ऊपर से इसी लंबी स्लाइस्ड हुई लाल मिर्च आप इसमें डाल दें और डिश को आप ढकना दे दें 3 से लेकर 4 मिनट तक, लेकिन आग को थोड़ा सा कम करें और हमारा काया राम या हमारी चिकन करी डन। अब जो हमारा इंडोनेशियन एडवेंचर शुरू हुआ वो हुआ क्यूकम्बर बोट्स के साथ। तो जो आज मैंने रेसिपी सोची है वो एक संबल की है, संबल ईजू। सबसे पहले आप जो क्यूकम्बर हैं आप उनको प्रिपेयर कर दें। अब इनमें क्या जाएगा, पतीले को आप तेज़ आंच पे रख लें
और इसमें 4 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। अब तेल जैसे गर्म होगा, अब जल्दी से एक छोटा प्याज स्लाइस कर लें और इसको तेल में डाल दें। और अब जो ईज़ो है या मिर्च है इसमें डाल दें। और यहाँ मैंने कोई 6 हरी मिर्चें लंबी लंबी स्लाइस कर दी हैं, मैं इनको पैन में सीधा डाल दूँ। अब जैसे ये मिर्च फ्राई हो रही हो, आप एक पूरे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। ये जब आपने थोड़ी सी फ्राई कर ली हो मिर्चें, आप अपने पैन में एक टमाटर जो मोटा चॉप हुआ वो शामिल कर दें। फिर इसको थोड़ा सा स्टर करें और ऊपर से एक लाइम लीफ इसमें डाल दें। अब आधा पीस लहसुन आप बारीक चॉप कर दें और इसको पैन में डाल दें। इसको अच्छी तरह आप स्टर करते जाएं उस वक्त तक कि टमाटर गल जाएं। जैसे टमाटर गलना शुरू हो, आप 1 टीस्पून नमक का इसमें डाल दें। नमक डालने से ही टमाटर अपना पानी छोड़ देते हैं और फ़ौरन ही गलना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप और पकाएं और फिर 1.5 टेबलस्पून गुड़ इसमें शामिल कर दें। गुड़ डालकर आप वो लाइम लीफ निकाल लें। चलें, इसको मिक्स आपने कर लिया अच्छी तरह, आग ऑफ कर दें, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें क्योंकि ये आपकी डिश बिल्कुल रेडी है और प्लेटिंग अप का टाइम। आज जो हमने टेम्पेंग बनाया है वो सादे चावलों से बनाया है और ये उनकी सबसे बेसिक इजी रेसिपी डिश है जो आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ी सी चिकन के साथ ट्राई कर लेते हैं। अब जो हमने पीनट सांभर चिकन बनाया है, इसमें धीमे धीमे से लेमन ग्रास का फ्लेवर निकल रहा है, ऊपर से मूंगफली का फ्लेवर, और इसमें जो ग्लूटनस या जो मिक्स जो इसका भारीपन है वो चीनी से आया है, जो हमने गुड़ डाली है इसमें। अब जो क्यूकम्बर बोट्स जो इस इंटायर डिश की इंस्पिरेशन है, उससे हम शुरू करते हैं। अब सांभर ईज़ो जो है, जो मिर्चों की करी है या सांभर है, ये हमने जो क्यूकम्बर बोट्स में भर के सर्व की है उससे ये बिल्कुल सलाद की तरह बन गई है। जो हमने इसमें गुड़ डाली है उससे एक मिठास आई है जो मिर्चों को काबू में ला रही है बेसिकली। और आखिर में जो हमने करी बनाई है उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब इस करी में जो हमने लाइम लीफ डाली है उनका फ्लेवर या उनका मज़ा सबसे ज़्यादा बाहर निकल रहा है। और इंडोनेशियन करीज के लिहाज से ये बहुत ही बैलेंस करी है, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। चलिए निदा, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक क्यूकम्बर बोट्स इंडोनेशियन स्टाइल में आज बन गए। और अगर किसी और ने कोई और क्यूजीन बनते हुए देखना है, किसी खाने के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ ईमेल करें, SMS करें या ट्विटर से रब्ता करें। अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।